हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो बीएड का टॉपिक होने वाला है वो है माइक्रो प्लान के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर होने वाला है कि किस तरीके से आप माइक्रो प्लान्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको उसमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले अपने जो मेन टॉपिक है उससे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षण कौशल का विकास के लिए निम्नलिखित 5 कुशलताएं निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी वो हैं? 5 कौशल आपको हर एक प्लान में आपको लेने होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई मेन या फाइनल लेसन प्लान आप बनाते हो। तो फर्स्ट है इसमें प्रस्तावना कौशल। ठीक है, दूसरा है प्रश्न रचना कौशल। थर्ड इसमें है व्याख्या कौशल। फोर्थ है इसमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और जो लास्ट हमारे पास इसमें आता है वो है श्यामपट्ट कौशल। तो ये 5 कौशल बेसिकली हर एक शिक्षण कौशल में का विकास करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि आखिर प्रस्तावना कौशल के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स आते हैं। इसी तरीके से प्रश्न रचना के अंदर व्याख्या उद्दीपन परिवर्तन के अंदर और श्यामपट्ट के कार्य का जो हम करते हैं उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने जो है मेन टॉपिक पे आएंगे। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रस्तावना कौशल। इसमें हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होता है? फर्स्ट है पूरा ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। सेकंड इसमें है छात्रों के उत्तरों का उपयोग होना चाहिए। थर्ड इसमें तारतम्यता होनी चाहिए। फोर्थ इसमें है मूल पाठ की अग्रसरता इसमें होनी चाहिए। फिफ्थ है इसमें सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है उपयुक्त अवधि सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी की उपयोगिता या विधा होनी चाहिए। और लास्ट है इसमें तत्कालिक घटनाओं से संबद्धता व रुचि पूर्ण। इसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रस्तावना कौशल के हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है व्याकरणीय शुद्धता होनी चाहिए। सेकेंड इसमें है प्रकरण से संबद्धता होनी चाहिए। थर्ड है स्तर अनुरूप भाषा इसमें यूज होनी चाहिए। फोर्थ है संक्षिप्तता होनी चाहिए। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। उसके बाद है पूरी कक्षा को संबोधन व वितरण यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है उचित गति एवं घेराव होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। और जो लास्ट इसमें पॉइंट है वो है प्रश्नों की पर्याप्तता होनी चाहिए, मतलब आपके पास पूरे के पूरे प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, थर्ड इसमें जो हमारा है वो है पुनर्बलन कौशल। ठीक है, इसमें है मौखिक स्वीकृति होनी चाहिए। सेकंड इसमें है हाव भाव की स्वीकृति होनी चाहिए। थर्ड इसमें है समीपता पुनर्बलन होना चाहिए। फोर्थ है सकारात्मकता अशाब्दिक संकेत इसमें होने चाहिए। फिफ्थ है सकारात्मक शाब्दिक संकेत होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें अतिरिक्त अर्थ संकेत। नेक्स्ट है नकारात्मक शाब्दिक प्रबलन होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो नकारात्मक अशाब्दिक प्रबलन होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट लेखन कौशल। तो इसमें है अक्षरों की सुडोलता व अस्पष्टता होनी चाहिए का ध्यान में रखना है इसमें। सेकंड है इसमें अक्षरों के आकारों की समानता होनी चाहिए। थर्ड इसमें है वाक्यों में संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता होनी चाहिए। फोर्थ है इसमें व्याकरणीय शुद्धता होनी चाहिए। फिफ्थ है विषय वस्तु की क्रमबद्धता। सिक्स्थ है इसमें मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रेखांकन। सेवंथ है इसमें पाठ के साथ साथ चित्रों रेखा चित्रों का विकास। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वह है रंगीन चौक का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। आप मतलब किसी भी तरह से डेकोरेट करके आप अपने श्यामपट्ट को और ज़्यादा क्रिएटिव या अच्छा दिखा सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसमें उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट है दृष्टांत सुगम और सरल होना चाहिए। दृष्टांत प्रासंगिक होना चाहिए। थर्ड इसमें है दृष्टांत रोचक होना चाहिए। फोर्थ इसमें छात्रों के उत्तरों से उसके बोध की जानकारी होनी थी। नेक्स्ट है इसमें दृष्टांत में आगमन निगमन विधि का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए। सिक्स्थ है दृष्टांत की संख्या समुचित होनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा दृष्टांत दिए गए थे। और लास्ट है छात्रों ने प्रयत्न सिद्धांतों को समझ लिया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो माइक्रो प्लान ले रहे हैं यहाँ पे गणित का, ठीक है, सब्जेक्ट के गणित का हम ले रहे हैं यहाँ पर, इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमने हेडिंग डाली है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का क्रमांक 1 है। इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में जो हमारा ये फर्स्ट वाला क्रमांक है, फर्स्ट वाला जो अभी हम माइक्रो प्लान को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम
कौशल यानी कि जो हमारा प्रस्तावना कौशल है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि आखिर जो हमारा प्रस्तावना कौशल होता है उसमें आप किस किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रकरण और सब्जेक्ट। ठीक है, आपके विषय के अकॉर्डिंग या आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप किस तरीके के कौशल किस तरीके के प्रश्नों का आप इस्तेमाल कर सकते हो छात्रों को पूछने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद के जो हमारे नेक्स्ट कौशल है उसको हम अपने नेक्स्ट सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का क्रमांक 2 करके हम अब जो है सेकंड वीडियो लेकर के आएंगे। तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि आखिर टोटल कौशल हमारे पास कितने होते हैं। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो हम देख लेते हैं। दिनांक आपको डालनी होती है, विषय आपको डालना होता है, समय यहाँ पर क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण है इसीलिए इसका जो टाइमिंग होता है वो 6 मिनट का होता है। यहाँ पे हमने इसकी अवधि ली है 6 मिनट। ठीक है, क्लास है 8th का है जो हमने सब्जेक्ट का प्रकरण लिया है। प्रकरण हमारा है रेखा एवं कोण। कालांश हमें 3rd लिया हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम अपने इस लेसन प्लान को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे है कौशल, यानी कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम किस कौशल का यूज़ या किस कौशल को हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के उद्देश्यों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है इसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। सेकंड है उचित श्रृंखलाबद्धता इनमें होनी चाहिए, जो भी आप क्वेश्चंस पूछें उसमें। थर्ड है उद्देश्य तथा शिक्षण सहायक सामग्री का इसमें यूज होना चाहिए। फोर्थ है इसमें कथनों का विषय वस्तु एवं उद्देश्यों से यहाँ पर संबंध होना चाहिए। फिफ्थ इसमें है प्रस्तावना की अवधि होनी चाहिए। सिक्स्थ है रुचि एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। और जो लास्ट इसमें है वो है अध्यापक में उत्साह होना चाहिए एवं सजगता होनी चाहिए अपने इस जो है माइक्रो लेसन प्लान के तहत जो भी है वो क्वेश्चन पूछेंगे प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी टेबल बनेगी इसमें उसको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या लिया हुआ है। उसके बाद है शिक्षण बिंदु। इस तरीके से आपकी वो टेबल जो है प्रिपेयर होएगी। 1 मिनट, इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मेट है एक जो हमारी टेबल बनेगी उसका। सबसे फर्स्ट इसमें आएगा क्रम संख्या, उसके बाद है शिक्षण बिंदु, थर्ड इसमें आएगा अध्यापक क्रियाएं। ठीक है, या अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, फिर आएगी छात्र क्रियाएं और लास्ट में आएंगे हमारे अवयव। ठीक है, यहाँ पे ये अवयव हम खुद बताएंगे कि हमने किन किन जो है मेन पॉइंट्स का या उद्देश्यों का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो है शिक्षण बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, रेखा एवं कोण, जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है वो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे बच्चों से कि क्या आप बता सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बच्चे भी मेंशन कर सकते हैं कि बच्चों कॉमा करके कि क्या आप बता सकते हैं कि त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे कि यह इस त्रिभुज में या फिर जो त्रिभुज होता है उसमें 3 रेखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने 1 लिया है अवयव वो हमने किस तरीके से लिया है, क्योंकि 1 में हमने क्या लिखा है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित था। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था वो पूर्व ज्ञान से संबंधित था। तो जब हमने यहाँ पे बच्चों को पूछा कि जो त्रिभुज होता है उसमें कितनी रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे अभी हमने उन्हें बताया नहीं कि कितनी रेखाएं होती हैं, उन्होंने खुद ही इस चीज़ का जवाब दे दिया कि त्रिभुज में 3 रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आया ये अवयव इसी वजह से आया क्योंकि ये पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न था। सेकेंड प्रश्न हमने पूछा है एक रेक्टेंगल में कितनी रेखाएं होती हैं, तो बताएंगे कि बच्चे बताएंगे कि रेक्टेंगल में 4 रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 इस तरीके से 3 अवयवों का हमने यहाँ पे जो है मेंशन किया है 3 अवयव। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो हमारा वही है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, दूसरा हमने उचित श्रृंखलाबद्धता बताई है क्योंकि पहले हमने 3 ट्रायंगल को पूछा, मतलब पहले हमने 3 रेखाओं वाले को पूछा, उसके बाद हमने 4 रेखाओं वाले को पूछा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चनों में एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, और थर्ड है इसमें उद्देश्य तथा शिक्षण सहायक सामग्री का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हम अपने उद्देश्य जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको पाने के लिए हम यहाँ पर एक सीक्वेंस में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही यहाँ पे हम पूछ रहे हैं। ठीक है,
थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि कोण किसे कहते हैं? तो बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे, दो रेखाओं के एक दूसरे के मिलने वाले बिंदु पर कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अवयव यहाँ पे बता दिए, इसी तरीके से आपको देखने हैं जिस तरीके से मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया। फोर्थ क्वेश्चन है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे कि कोण 2 प्रकार के होते हैं। अवयव आपको यहाँ पे इसी तरीके से मेंशन करना है। और यहाँ पे हमने जो है 6 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है टोटल। फिफ्थ क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये अवयव यहाँ पे लिए हैं 1, 2, 3 और 4। लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा है, क्या आप किसी भी आकार के कोणों रेखाओं की पहचान कर सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे और ये हमारा प्रस्तावना कौशल जो हमने लिया था वो हमारा जो उद्देश्य था बेसिकली, जहाँ पे बच्चे समस्यात्मक हो जाते हैं वहाँ पे हमारा जो प्रस्तावना कौशल है वो हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने अपने इस प्रकरण के अंदर सिर्फ एक कौशल को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करके बताया कि किस तरीके से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली जो हमारे सूक्ष्म शिक्षण होते हैं ये एक जो है पार्ट होते हैं हमारे मेन लेसन प्लान के, ठीक है। जो एक प्रॉपर एक लेसन प्लान होता है उसके जो है पार्ट्स होते हैं माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। तो ये इसी तरीके से पहले प्रस्तावना कौशल हो गया, फिर इस तरीके से हमारे अन्य कौशल भी आएंगे, शामपट कौशल आएगा, मूल्यांकन आएगा, ठीक है। लास्ट में हमें लिखना होता है मूल्यांकन प्रपत्र, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बनाना है। वही सारे उद्देश्य आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं जो इससे पहले हमने लिखे हुए थे उद्देश्य, वही ये उद्देश्य हैं, ठीक है। और उसके बाद किस तरीके से हमें बताना है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित थे। ये जो मूल्यांकन प्रपत्र है ये आपके जो है टीचर, जो भी आपके अध्यापक या अध्यापिका हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो यहाँ पे इनसे टिक करेंगे, ठीक है। वो बेसिकली इसे चेक करेंगे। तो वो आपके सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्या आपके जो क्वेश्चन आपने पूछा था वो पूर्व ज्ञान से संबंधित था। अगर वो बिल्कुल नहीं था तो यहाँ टिक करेंगे, अगर वो सामान्य था या फिर जी हाँ वो था तो अधिकतम थे, इस तरीके से वो यहाँ पे टिक करके आपको जो है मार्क करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन पूछे क्या वो पूर्व ज्ञान से संबंधित थे, क्या उनमें उचित श्रृंखलाबद्धता थी, ठीक है, क्या उन्होंने उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं किया, ठीक है, अध्यापक में प्रश्नों को लेकर उत्साह था या सजगता थी या नहीं थी। तो इस तरीके से आपके जो टीचर्स हैं या अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपके चेक करेंगे आपके जो लेसन प्लान को, वो यहाँ पे इस तरीके से आपको टिक करके देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा ये आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है गाइस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।